तो दोस्तों चलिए नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में भाई मौसम की खराबी की वजह से आज का यह जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है PDF से प्रोवाइड किया जा रहा है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आएगा। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है कि भैया आखिरकार CGPA और SGPA की जो समस्या लगातार आप सभी के बीच में बनी हुई है कि आखिरकार CGPA और SGPA यानी ग्रेडिंग सिस्टम जो नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया उसमें पूर्णांक और प्राप्तांक को हम कैसे निकालें, है ना। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और स्कॉलरशिप एक और बड़ा मुद्दा आपका है भाई, आप किसी भी स्ट्रीम के तहत एडमिशन लेते हैं, कोई मानी बात नहीं कि सिर्फ बात BEd BTC DLED की हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप किसी भी चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल आप हमसे लगातार इस बात को पूछते हैं कि भैया आखिरकार जो है स्कॉलरशिप हमारी कितनी आएगी, है ना। आगे यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है 35,000 40,000 में एडमिशन का ऑफर। बिल्कुल अगर देखा जाए जो 35,000 40,000 में एडमिशन का ऑफर आप सभी को कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है। आगे देखिएगा ऑफिशियल नोटिस अभी हम आपके बीच में दिखाएंगे और आप काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। और बड़ी चीज ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं आप सभी को लगातार आगाह कर रहा हूं कि भैया आप अदर स्टेट से हैं तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके साथ लगातार तमाम तरह के जो लोग हैं वो उपस्थित हैं और आपसे लगातार फ्रॉड का शिकार यानी फ्रॉडबाजी करने के लिए आतुर हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बखूबी आपको पता है भैया यूपी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पर कैसे क्या कुछ प्रक्रिया होती है। अभी हमें आपके बीच में आए और हम यूपी से बिलोंग करते रहे, आपके बीच में कुछ प्रोसेस करने के लिए आए तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ना। तो हर कोई चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ जाएँ जो हमारे साथ जो है ये शब्द यूज़ न करें, फ्रॉडबाजी का हम शिकार ना हो, ठीक है। तो लगातार हम आप सभी को आगाह करने का प्रयास कर रहे थे। चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस, हालांकि जो पहले आपका नोटिस आई हुई है उस नोटिस से एक बार फिर से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक अर्हता के बारे में आप हमसे पूछते हैं। जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं भैया उनकी जो मेरिट का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है ना। अदर स्टेट के लोग ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि शैक्षिक अर्हता DLED प्रशिक्षण 2024 में आगामी प्रशिक्षण जो है वर्षों में चयन हेतु तो ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने की पूर्व जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज CBSE और ICSE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उसके समकक्ष परीक्षा जो है एवं विधि स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 5 वर्ष की छूट 5% की छूट दी जाएगी, है ना। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 5% की छूट की भैया बातें कही गई हैं ये आपके लिए नहीं है ना। आप अपने यहाँ कैटेगरी का लाभ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप यूपी में विजिट करेंगे आपको ये कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम आपका 50% होना अनिवार्य है ना। चलिए आगे देखिएगा, कहा जा रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, ये देख सकते हैं COBSE कोबिसे द्वारा अमान्य, यहाँ देखिए कुछ अमान्य घोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, वो अगर आपका है तो आपका जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। और 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। आयु सीमा, कुछ लोगों को एज के बारे में कन्फ्यूजन है कि भैया कितने वर्ष से कर सकते हैं, तो आपकी जो
एज है वो 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। बाकी कैटेगरी वाइज आपको 5 वर्ष का लाभ भी मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। निवास के बारे में आप देख लीजिए, हालांकि इन सभी पर हम चर्चा किए हैं। निवास उत्तर प्रदेश अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। प्रवेश के समय अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भैया आप ध्यान दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए, है ना। बाद में ये मत कहिएगा कि भैया आपने नहीं बताया था। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और बड़ी चीज़ ये है जो है जैसे आपका फॉर्म अगर किसी कारणवश भाई त्रुटियां हो गई हैं और जाहिर सी बात है संशोधन तो नहीं होगा, तो आप नया आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिएगा अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है या निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें, है ना। बट आगे देखिएगा कहा जा रहा है आवेदन पत्र में किसी त्रुटि विसंगति की स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर नवीन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि के पहले आप नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है ना। आगे कहा जा रहा है अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किए गए अंतिम आवेदन को मान्य करते हुए अन्य आवेदन अमान्य होंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायी अभ्यर्थी का होगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन आवेदन दोबारा से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। आप काउंसलिंग के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग कितने चक्र में होगी, तो देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया भैया आपकी 2 चक्रों में संपादित कराई जाए। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थियों को स्टेट रैंक के आधार पर ही जो है विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। आगे अगर हम कहें तो स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले उस चरण में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक चरण फेज के विस्तृत जो है कार्यक्रम काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन जो है विज्ञापन कर प्रकाशित किया जाएगा। अभी आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे काउंसलिंग का एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ 5,000 रुपये की बात आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये, ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत अभ्यर्थी अपने चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का ऑनलाइन जो है विकल्प पूरित करेंगे। यानी 5,000 रुपये आप काउंसलिंग फीस के रूप में जमा करेंगे, फिर 5,000 रुपया ही जो है आप अलॉटमेंट के लिए जमा करेंगे, ठीक है। जैसे आपने 5,000 पहले जमा किया, काउंसलिंग करा लिया, फिर 5,000 रुपया जमा करेंगे। काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज को लॉक कर देंगे तब आपको देना होगा, है ना। देख सकते हैं चॉइस लॉक करने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, यानी आप अधिकतम कॉलेज को लॉक कर सकते हैं, है ना, जिसमें कोई भी ये नहीं दिया गया है कि आप इतने कॉलेज को भी लॉक करें। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये जो अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। काउंसलिंग के अग्रिम चरण के रूप में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प पूरित किए जाने हैं तो पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो आपको दोबारा, आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको दोबारा से 5,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, है ना। बाकी यहाँ इन चीज़ों ध्यान दीजिएगा भैया 10,000 का पेमेंट आपको करना है और अगर आप एडमिशन ले या ना लें आपका जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें कहा जा रहा है अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल 10,000 रुपये जो है अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये एवं कन्फर्मेशन फीस 5,000 रुपये समायोजन उसके प्रशिक्षण शुल्क संस्था को कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपकी फ़ीस 41,000 रुपये होगी, तो पहले से आपने 10,000 जमा कर दिया है तो टोटल आपको 31,000 रुपये जमा करना होगा, ठीक है। 10,000 रुपये आपका उसी में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ रिफंड नहीं किया जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपका ये पैसा जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, है ना। बाकी चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं थंबनेल पर, ठीक है। देख सकते हैं आवेदन वगैरह, ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको जो आवेदन आपका चल रहा है, कब से कब तक आपका आवेदन है, ताकि आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए यहाँ देखिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है।
12 सितंबर सबसे ऊपर देख सकते हैं। पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव आप जी ने आपका विज्ञापन 12 सितंबर को जारी किया था और 18 सितंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और 9 अक्टूबर आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन अपना कर दीजिए। बाकी ये जो CGPA और SGPA का मैटर है, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा भैया पूर्णांक प्राप्तांक को आप अच्छी तरह से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, है ना, आप अच्छी तरह से इसे निकाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कुछ के कन्फ्यूजन्स लगातार बरकरार हैं। आप अपने कन्फ्यूजन्स को थोड़ा सा अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के जो है अध्यापकों से पूछ लीजिए। ठीक है, यानी कि जितना हो सक रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका पूर्णांक प्राप्तांक निकल आए। कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा भी और मैंने प्रयास भी किया और फाइनली उनको बताया भी, है ना। तो अगर आप भी इच्छुक हैं जानने के लिए, ठीक है, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर दिया गया है और आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ डाउट्स है तो आप जो है ग्रुप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कितनी आएगी, फिर भी अगर एक संभावित आंकड़ा ही मानकर चला जाए, ये फोटोज थोड़ा सा गलत लग गया है ना। बाकी स्कॉलरशिप की बात अगर हम करें तो कितनी आती है, तो आप जो फीस जमा करेंगे आपकी फ़ीस रिफंड हो जाती है ना। अब ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि आपकी फ़ीस इतनी आएगी, है ना। और 35,000 40,000 में अगर आपको एडमिशन का ऑफ़र मिल रहा है तो बिल्कुल लीगल है, लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि जो है मार्केट में फ्रॉड करने वालों की संख्या जो है कुछ ज़्यादा ही इस समय बढ़ चुकी है ना। बाकी मैं लगातार आपको जो लॉन्ग वीडियो जब बोर्ड पर प्रोवाइड करते हैं तो सब कुछ के बारे में हम आपको बताए हैं और आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा सा भैया ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करें तो काउंसलिंग प्रक्रिया मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में संभव नहीं हो पा रहा है ना। बाकी अदर स्टेट के अगर आप अभ्यर्थी हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। बाकी अगर आपको एडमिशन की दरकार है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे कम फीस में 100% गारंटी के साथ मैं एडमिशन कराऊंगा, जिसमें आपको कहीं किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप इच्छुक होंगे तो आप संपर्क जरूर करेंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं, अगर आपकी इच्छा है तो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मैं समझ सकता हूं आपको यहाँ के बारे में नॉलेज थोड़ा सा कम है, इसलिए आपके साथ लोग अधिकतम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मैं लगातार आपको आगाह भी कर रहा हूँ, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।